मुश्किल में ही टाइम निकला है। खेलने को खेल लिए, कब तोड़ने को कब तोड़ लिए, छोटी मोटी बातें हो गई। लेकिन जब जीवन चेंज हुआ, वो कौन से साल में हुआ कि मतलब लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया कि अब लाइफ बदलने वाली है, वो कौन सा साल था? जब ये प्रवाल 3 साल का हो गया तो मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ। तब मैं अपने मायके चली, यानी कि वो परिस्थितियां, वो संघर्ष, जैसे होता है ना कि अब समय बदलने वाला है, वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसा आ गया था कि संघर्ष ज़्यादा हो गया था। तो मैं अपने मायके चली गई थी। इन्होंने क्या है, एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी। आपको बता दूं, चाय दूध की दुकान थी, ज़्यादा उसमें कोई इनकम तो होती नहीं थी। अब वो इनका सारा गुस्सा मुझ पे ही उतरने लग गया था। तो परवाल के टाइम मैंने बड़ा कष्ट झेला था, जैसी मेरी परिस्थिति रही थी, जो 1 महीना मैंने बिताया था। तो इसलिए मैंने इस बार पहले ही अपनी माँ को बोल दिया था कि मुझे वहाँ बुला लेना। तो मेरा भाई लेने आ गया और मैं वहाँ चली गई। जब 1 महीना हुआ, इसके पापा भी कहते यहाँ यहाँ, ये मुझे चाहते थे मैं ससुराल में रहूं, लेकिन मैं कैसे रहूं, ये कोई नहीं समझता था। ये सिर्फ मैं ही जानती थी कि मेरे ऊपर क्या बीतती थी। अब मान लो मैंने फर्श धो दिया, मेरे ससुर ने तारीफ भी कर दी कि देखो फर्श बहू ने कितना अच्छा धोया है। तो मेरी सास कह देती थी कि कोई धोने की ज़रूरत नहीं है, झाड़ू पोछे लगाया कर, धोने से ज़्यादा सफाई होती थी। अब पंजाब में तो क्या खूब पानी है, राजस्थान में पानी नहीं है। वो पानी का बहाना लेके मुझे रोक देती थी, जो भी मैं काम करती थी। बीकानेर के अंदर ही क्या, मेरी मासी सास भी है, मेरा इतना काम करने के बाद भी वहाँ जाके मेरी निंदा की जाती थी कि ये काम ही नहीं करती है, सारा दिन सोई रहती है, काम तो हम ही करते हैं। वो क्या मुझे बता देती थी। फिर भी मैं चुप रहती थी कि मैं इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी निंदा ही होती है। लेकिन वो मुझे समझाती थी कि बेटा कोई बात नहीं, सासुओं की आदत ही होती है, तू तो अपना काम करती रहे। जब ये हर्ष हुआ, मेरे मायके में ही हुआ, जब मैं इसको लेके आई, उस वक्त यानी कि कुछ दिन तो आराम से 2-4 दिन लगा लो, ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरी सास कुछ करना नहीं चाहती थी। वो उसने देख लिया था कि मेरे लड़के ने कुछ कमाना तो है नहीं। एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे, तो मेरी सास ने कहा कि ये ना 2,000 रुपये इसने निकलवाए हैं बैंक से, और ना तेरे पास भेज दिए। मैं कहा मेरे पास भेज दिए? मेरे पास किस चीज़ के भेज दिए? कहते तू वहाँ डिलीवरी करवा के आई है ना। फिर मुझे ना गुस्सा बड़ा आ गया। आज तक तो मैं कभी नहीं बोली थी। मैं क्या, मेरे माँ बाप जो हैं मेरे घर का पानी तक नहीं पीते हैं, यानी कि हर दुख तकलीफ में वो मेरा साथ देते हैं। जब भी मैं आती हूँ मुझे ढेरों नोट देते हैं, साड़ियाँ देते हैं, यानी कि बच्चों के कपड़े देते हैं, और वो तुम्हारा पैसा लेंगे? मैं कहा वो नहीं, वो तो पानी नहीं पीते। फिर मैंने कहा, मैं क्या, आप जो है सबको अपने जैसा मत समझना। ये क्या है, मेरी सास के जो मायके वाले थे वो मेरी सास के पास ही अक्सर रहते थे। इन लोगों की बठिंडा में जब नौकरी थी, तो मेरी नानी सास, नानसरा, मासी सास, ये सारे वहीं रहते थे। इनको तो आदत पड़ी हुई थी बेटी के घर का खाना, बहन के घर का खाना, इनके परिवार के लग। तो उस दिन मुझे पता था, क्योंकि अबोर की मैं हूँ और अबोर की मेरी सास है, वहाँ के लोगों ने मुझे सारी कहानियाँ बताई हुई थी। तो मेरा इतना कहना था कि आप जो है सबको अपने जैसा मत समझा करो। तो वो गुस्से से लाल पीली होगी, क्योंकि उसे इस चीज़ का अर्थ समझ में आ गया। अब उसने ये जिद ठान ली कि अब तो मैं इसको घर में रखूंगी नहीं। इसके पापा तो गए हुए थे बाहर कोई काम के लिए। तो उसने मेरे ससुर से कहा कि मैं इसको नहीं रख सकती, अब ये मेरे आगे बोल रही है और कह रही है अपने जैसा मत समझना। तो ऐसा करके ना, जैसे तैसे वो रात तो मैंने बिताई। दूसरे दिन ये आए, तब मेरे ससुर ने इनको बुलाया और कहा कि तू जो है इसको लेके चला जा। अब आप देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त। ठीक है, जो माँ बाप ने दहेज में एक सामान दिया हुआ था वो था, कोई कपड़े थे, पैसों के नाम पे कुछ भी नहीं था। फिर जिससे ये दूध लेते थे, गोपी नाम था उसका, तो इन्होंने उससे बात की। ये भी अपने पिताजी के आगे नहीं बोलते थे। उन्होंने आदेश दिया कि लेके चला जा, तो इन्होंने कहा ठीक है लेके चला जाऊंगा। और अगले ही दिन वो उससे बात की, जब वो दूध देने आया तो उसने कहा शर्मा जी कोई बात नहीं, वैसे तो मेरा कच्चा घर है, टूटा फुट्टा ही है, लेकिन एक कमरा एक्स्ट्रा है, मैं आपको दे दूंगा। तो हम जो है उस घर में चले गए थे अगले दिन। आप देखो हमारे पास क्या था, कुछ नहीं था। उस वक्त तो खाने को रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन फिर भी चलो हमने जैसे तैसे दूध
चाय के अंदर जो थे घर का दूध आ जाता था, तो चाय वगैरह बना लेते थे। फिर ये थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए। उस गोपी ने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, एक बार जो आप मेरे से ले लो। तो उसने जो है कुछ पैसे दिए, कहते कोई बात नहीं, फिर बाद में जब आपके चाय दूध के आए तब दे देना। तो ऐसे करके हम थोड़ा बहुत लेके आए, आटा लेके आए, कोई मसाले वगैरह। मेरी मासी सास थी, उसने जैसे माँ बाप बर्तन तो बहुत देते हैं लेकिन बनाने वाले नहीं होते। थालियाँ होगी, कटोरियाँ, चम्मच, ये चीज़ें थी। उस बेचारी ने जैसे तैसे करके जो है हमें एक कढ़ाई, एक चाय के लिए फ्राइंग पैन वगैरह दिलाया। तो ऐसे जो है फिर बस रोटी सब्जी बनाते थे ज़्यादातर। तो मैं बच्चों को तो जब से मैंने होश संभाला, मुझे ये नहीं पता था कि हम जो है वो अलग क्यों रहते हैं। कभी पूछा भी नहीं, कभी समझने की कोशिश भी नहीं की क्यों रहते हैं अलग, क्या बात हुई थी, किस कारण से ये सब घटनाएं हुई। जब मैंने होश संभाला तो मुझे कुछ ये ध्यान है कि मैं 3 साल का कुछ था या 2 साल का था। कुछ ये जो फोटोज देख रहे हो आप पिंक ड्रेस के अंदर, ये जन्मदिन जब मनाया तो ये एक घर था। एक बूढ़ी दादी थी, उसको हम बोली दादी बोल के कहते थे, और उस घर में रहा करते थे। रानी बाजार बीकानेर के अंदर एक जगह है, वहाँ पर था। हल्की हल्की सी यादें हैं वहाँ पर कि वो एक मकान था, मकान के आगे काफ़ी सारी खुली जगह थी, वहाँ पर एक पेड़ सा भी था और कोने में कोई दुकान भी थी। दुकान का नाम मुझे याद नहीं है। तो वहाँ से हल्की हल्की सी झलकियाँ याद हैं। आज इतने साल हो गए हैं, 30 साल से भी ज़्यादा की ये बातें हैं। और ये जो बात बताई अभी, ये टर्निंग पॉइंट रही लाइफ का। इसके बाद में जो है वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब जो है वो धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते हैं, क्या होते हैं वो बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड को, इस कहानी को यहीं विराम देना चाहिए। वो एक पूछ रहा था कौशल कि ये शर्मा जी के पापा बोलते नहीं है क्या? शर्मा जी के पापा जो है जब बोलते हैं ना वो इकट्ठा ही तोल देते हैं। वे बचपन में डरते थे बच्चे उनके पास। अब मान लो मैं रात को बुआ सास के मकान में हम रहते थे, बताएंगे वो भी परिस्थितियों में। तब रात को मैं 10 बजे बर्तन साफ करती थी ना, ये दोनों बच्चे इतनी सर्दी के अंदर जो है मेरे पास आके बैठ जाते थे। मैं कहती जाओ अपने पापा के पास जाके सो जाओ, अपने पापा के पास जाके सो जाओ। ये कहते नहीं पापा से डर लगता है। कुछ तो क्या इनका रूबीला व्यक्तित्व है और इनकी आवाज़ भी इतनी कड़क है कि ये बच्चे डर जाते थे। ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, लेकिन डरते थे ये। इसलिए इन्होंने फिर मैं बोलना शुरू कर देती थी कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनको क्यों डांटते हो। अब मैं तो क्या प्यार से बोलती हूँ। टीचिंग लाइन में रही हूँ मैं, अपने मायके में भी हमारे घर में कॉलेज था, वहाँ पढ़ाती थी। तो वो भाषा में विनम्रता है, लेकिन इनके परिवार में जो है भाषा में विनम्रता नहीं है किसी में भी। ये कड़क आवाज़ में सारे बोलते हैं और बच्चे डरते हैं। ये आम मान लो साधारण बात भी करते हैं ना, तो भी ऐसे लगेगा कोई लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। तो अब तो क्या है, इन्होंने शांति का अपना जीवन बना लिया है। ये बहुत कम बोलते हैं। पहले फेसबुक फ्रेंड इन्होंने ढेरों बना रखे हैं, उनसे बात करते हैं। आजकल स्टार मेकर पे गाने गाते रहते हैं। ये घर में जो है अब इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये बोलेंगे तो दूसरे को यही लगता है कि हमें डांट रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैंने समझा रखा है कि आप कम ही बोला करो, क्योंकि अब बहुएं भी आ गई हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। तो ये है शर्मा जी के शर्मा जी यानी कि पापा। और शर्मा जी जो नाम निकला था वो ऐसे निकला था कि मम्मी जो है पापा को हमेशा बुलाती थी शर्मा जी। और ये कब से बुलाना शुरू किया था शर्मा जी? ये मेरी शादी हुई, मैं जब से शर्मा जी बुलाती थी इनको। नाम क्या है हमारी भारतीय संस्कृति में लिया ही नहीं जाता। तो जब मैंने आज भी नाम रखने के लिए सोचा तो मैं कहा यार शर्मा जी बहुत सुना है घर के अंदर, उसी को रख लेते हैं। और तब तक शर्मा जी बहुत पॉपुलर हो चुके थे, मतलब 30 साल पहले से, 35 साल से शर्मा जी बड़ा पॉपुलर हो हर जगह। तो मैंने कहा इसको यूज़ कर लिया जाए। तो बस मुझे लगता है कि ये देखें, आपने पिछला एपिसोड देखा, ये वाला एपिसोड देखा, 2 पार्ट में दिखाया आपको। तो उम्मीद है कि अच्छा आया लगा होगा। और अब चलेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपको कोई सवाल रहता है ना कि आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे आपने बहुत सारी बातें सुनी, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ मन में ख्याल आ रहा है तो कमेंट में बताना।
और हम जो है वो अगले एपिसोड के आखिरी में कुछ कमेंट भी लेंगे, उनका जवाब भी देंगे। ठीक है जी, चलो ख़त्म करते हैं उसी स्टाइल में जिसमें हमेशा होता है। शर्मा जी, एक क्वेश्चन है आपके लिए। पहले तो ये बताओ, जब जो है मुझे घर से निकाला गया और मेरी सास ने ये मुझ पर ब्लेम लगाया कि 2,000 रुपये मेरे लड़के ने तुझे दे दिए, वो आपने किसको दिए थे? नहीं, अपने को। आपके पिताजी ने आपको क्या कहा फिर जब मम्मी जी ने कहा कि इसको घर में नहीं रखूंगी? आपको कैसा लगा जब घर से बाहर किया? आपको बुरा नहीं लगा? अब जनता जो है ये क्वेश्चन पूछती है कि आप चुप क्यों रहते हो, आप बोलते नहीं हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।